ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर दुर्ग से है, जहां मदर्स डे के अवसर पर शंकर नगर स्थित सूर श्रृंगार में मां थीम पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्साह और भावनाओं के बीच संपन्न हुआ। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और परिवारों ने भाग लिया और मां के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया। कार्यक्रम में डांस, कविता, संगीत, गेम्स, चित्रकला और रंगोली जैसी विविध प्रतियोगिताओं ने सभी का मन मोह लिया। पारंपरिक वेशभूषा में मां और बच्चों की रैंप वॉक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही, जिसने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मानसी गुलाटी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य मातृशक्ति को सम्मान देना और परिवारों को एक साथ जोड़ना है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान किया गया, जिससे माहौल भावुक और गौरवपूर्ण हो गया। कार्यक्रम में अलका बागमार, दुर्ग नगर निगम महापौर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मां के महत्व को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया, जिसने सभी को भावुक कर दिया। अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों और उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त किया। ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि मां के प्रति सम्मान और प्रेम को समर्पित एक यादगार आयोजन साबित हुआ। आवाज भाई थोड़ा बाइट से दृष्टि तैयार है। आज मदर्स डे है, सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मदर्स डे 365 दिन होता है, लेकिन ये प्रतीकात्मक है और ये याद दिलाने के लिए भी दिन है कि आप अपनी माँ की कितनी चिंता करते हैं और अपनी सास की कितनी चिंता करते हैं। ये याद दिलाने का दिन है। आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में आप पूरे शहर की एक माँ के रोल में आप अपना अदायगी दे रही हैं। क्या कहेंगे शहरवासियों को, क्या संदेश देंगी कि आपका दुलार कहाँ तक है? देखिए, मेरा दुलार सभी पर है। कहीं मेरे को सख्ती बरतनी पड़ती है, और यदि अच्छे काम के लिए बच्चे को जब संस्कार देना होता है तो बच्चे को दुलार भी देते हैं और डांट भी देते हैं और मार भी देते हैं। तो जब हमको काम करना है तो हमको अपने लोगों के, चूंकि हम उनको अपना मानते हैं, इसलिए अपना मानते हुए यदि हमको काम सही करना है तो हम प्यार भी करेंगे, दुलार भी करेंगे, डांट भी करेंगे। प्यार छुपा हुआ है, कह सकती हैं। बिल्कुल। जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर बात की जाए तो माँ साथ होती है। वैसे एक टाइम में एक वीडियो सामने आया था जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक माँ साथ हमेशा होती है। तो एक टाइम का एक वीडियो सामने आया था जिसमें माँ अपने बच्चे के साथ क्या मंजर रहा होगा, क्या सोचते हैं? बहुत ही दुखद और बहुत ही मर्मस्पर्शी वो सीन है जिसको हमने वीडियो के माध्यम से देखा। लेकिन वास्तव में वो एक माँ है जो अपनी आखिरी सांस, उसको समझ में आ रहा है कि मैं अब नहीं बचूंगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी अपने बच्चे को बचाने की। ये इस दुनिया में जो आज मौजूद हैं जो बच्चे, उन बच्चे को समझना होगा कि एक माँ के दिल में बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है। लेकिन वही जब बच्चा जब बड़े हो जाते हैं तो किस तरह से माँ को अपने साथ रखते हैं या फिर बांटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रेलवे स्टेशन में उनकी माँ बेटे की मूर्ति का अनावरण किया जी। वो भी मुझे लगता है कि ये माँ और बेटा जो एक ममता का उदाहरण देते हुए कि माँ कुछ भी कर सकती है, ये वह वहाँ पर बनाया गया है मूर्ति। रेलवे स्टेशन में उनकी मूर्ति का अनावरण आज मोदी जी ने किया है। ये उसी चीज को दिखाने के लिए है कि माँ कुछ भी कर सकती है, दुनिया से लड़ सकती है। ये उसी का प्रतीक है। मैम बताएंगी जिस तरह से अभी कहीं न कहीं लड़के इस चीज बताइए। मैं पिछले 10-15 सालों से इंटरनेशनल मदर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस, जो कि मई के सेकंड संडे को पड़ता है और इसलिए डेट फिक्स नहीं रहती, तो मनाती हूँ। और मेरे साथ जुड़ी हुई जितनी माताएं, जितने बच्चे हैं, ताकि जब माँ अपने और पिताजी अपनी माँ का बखान करते हैं उस समय बच्चे भी भावुक होते हैं और बच्चे हमसे देख के सीखते हैं। जब हम माँ की केयर नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे, ये हमको समझ लेना चाहिए। जब आज हम माँ के गुणगान करते हैं तो हमारे बच्चे कल हमको वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये आने वाली पीढ़ी को सिखाना, और माँ के अलावा हमारे घर में जो दाई माँ है जो हमारे सेवा करती है, हमारी दादी माँ, नानी माँ, चाची, बुआ, मासी माँ, ये सारी माएँ हैं। इन सबको आंटी हो गई हैं सब लोग, रिश्ते खत्म हो गए हैं। वो रिश्ता मेंटेन करना, माँ का अभिनंदन कैसे करना, माँ को प्रणाम कैसे करना,
ये बच्चों को सिखाते हैं और धरती माता की हम क्या केयर कर सकते हैं, प्रकृति माता की हम क्या केयर कर सकते हैं। राजा की पत्नी वो भी हम माँ मानते हैं। उनका स्वागत किया गया बच्चों द्वारा। इसके अलावा विप्र की पत्नी हमारे ब्राह्मण भी आए हैं, उनकी पत्नी का भी होएगा अभिनंदन। ये सारी माताओं का बच्चों को सिखाया जाता है। आप गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। जब पहली डिलीवरी आपने की थी, जब उस समय क्या महसूस हुआ था, आज के अनुभव बताएंगे आज आप? एक ऐसा सुखद अनुभव जब किसी को इतना तड़पते और रोते हुए देखना और अचानक से वो खिला के हंसे और पूछे कि मेरा बच्चा कैसा है। मेरा बहुत सौभाग्य है कि ऐसे रोते हुए अचानक से जो एक सुंदर बात और माँ के सीने में उसको हम देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय पल होता है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।